नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनता को परेशान कर सोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को परेशान करके सोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओपी चौधरी ने जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष किस तरीके से थानों का घेराव कर रहे हैं तो कहीं धरना दे रहे हैं। सप्लायर भाजपा नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे आ जाओ, गाय मांस का चंदा खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यादव समाज के अध्यक्ष है। गौ मांस का सप्लाई करने वाले भाजपा नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ मांस का सप्लाई। उधर सरकार डीजी स्तर के कॉन्फ्रेंस से लेकर गदगद है। उनका कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस का फायदा अपराध रोकने में होगा, लेकिन दूसरी तरफ अपराध है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला किया। अभी तो मेरे ख्याल से पिछले 1 महीना पहले पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा है? कोई कानून व्यवस्था सुधरा है क्या? बल्कि लूट, चोरी, हत्या, डकैती तो बढ़ गई है। जहां पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद कोई कानून व्यवस्था सुधरा नहीं, मुख्यमंत्री फिर अलग से डीजी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इससे क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ का? कुछ तो फायदा हुआ नहीं भाई। मुख्यमंत्री तो बड़ा फिल्मी डायलॉग में बोलते हैं कि अपराधी थर 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 कांपना चाहिए। बोला अपराधी नहीं बल्कि सरकार के ये भारतीय जनता पार्टी के ये सरकार के लोग ही कांप रहे हैं। अपराधी कहाँ कांप रहे हैं? थर थर कांपते हुए तो देखे नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री को इस तरह की डायलॉग बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है, चरितार्थ है। मुख्यमंत्री की सरकार चला रहे हो आप, कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहे हो। मतलब डीजी कॉन्फ्रेंस ले या कुछ भी कॉन्फ्रेंस ले, इस सरकार में ये सरकार इनसे संभल नहीं रही है और ना ही अपराधी इनसे डर रहे। ऐसे में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराबखोरी हो रही है सरकार के संरक्षण में, वह भी कम हैरानी की बात नहीं है। यानी इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर भी शराब दुकान खुली रही। कांग्रेस इन शराब दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रही। कहीं कहीं तो जो होर्डिंग्स लगे थे शराब दुकानों के, उस पर भी कालिक पोती गई। लेकिन सरकार शायद न तो गांधी से मतलब है और न ही उनके सिद्धांतों से मतलब है। वोट बैंक की राजनीति के चलते या लोग क्या कहेंगे इस चलते भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस तरह से शराब दुकानें खुली रही उसे देखकर तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी महात्मा गांधी से न केवल डरती है बल्कि उतने ही शिद्दत से नफरत भी करती है। ऐसे में शराब दुकान के खुले रहने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने इस सरकार की तीखी आलोचना की है, तो दूसरी तरफ बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्त हल्ला बोला है। तब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तो उधर दिल्ली में कांग्रेस की जबरदस्त ढंग से बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा सब शामिल थे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी उपस्थित थे। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के मुद्दों को लेकर किस तरीके से आंदोलन करना है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर किस तरीके से आंदोलन करना है, इसकी रूपरेखा बनाई गई है। क्या कुछ हुआ है
आप प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तमाम नेताओं की हमारी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ को लेके। उसमें पीसीसी, सीएलपी, भूपेश बघेल साहब, टी सिंहदेव साहब, साहू जी, हम सब मौजूद थे और अब तक संगठन की जो गतिविधियाँ रही हैं उस पर चर्चा हुई। और आजकल छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर दिशा निर्देश यहाँ दिल्ली से खरगे साहब और राहुल जी ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में जो 2 साल से सरकार है तमाम मोर्चों पर फेल है। फसल खरीद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और विशेष रूप से जो माइनिंग को बैकडोर एंट्री दी जा रही है और उससे आदिवासी क्षेत्र के लोग, किसान बहुत परेशान हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ये हमने पहले भी कहा था और आज दोबारा इस बात को हम दोहरा रहे हैं। और आने वाले समय में जो नरेगा को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए हैं, एक तरह से उस कानून का गला घोटा है। जो अधिकार था अब उसको उन्होंने सीमित कर दिया है, बजट को भी सीमित कर दिया और निर्णय लेने की शक्ति, पहले गाँव देहात में तय होता था कहाँ कुआं बनेगा, कहाँ सड़क बनेगी, अब पूरा सेंट्रलाइज किया है। तो ये जो मानसिकता है ये किसान, गरीब, निर्धन, असहाय, निर्बल जो लोग हैं उनके ऊपर एक कुटाघात सरकार ने किया है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो भूमिहीन किसान हैं, जो डेली वेजर है, लेबर है, जिनके पास एक सुरक्षा कवच हमारी सरकार में मिला था, वो वंचित करने की योजना सरकार ने बनाई है। और जिस तरीके से बनाई है, कोई चर्चा, विचार विमर्श, संशोधन का नाम दे रहे हैं, लेकिन नरेगा को ख़त्म किया जा रहा है। उस पर पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश में कांग्रेस पार्टी में मूवमेंट लेकर आगे आई है। हम इसका विरोध करेंगे। और राहुल जी के नेतृत्व में जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को उन्होंने छेड़छाड़ी करी थी, 3 काले कानून बनाए थे, दोनों मुद्दों पर इनको सदन के अंदर, सदन के बाहर बैकफुट बनाना पड़ा और इसी मोदी सरकार ने अपने हाथ खींचे थे। इस बार भी नरेगा को लेकर कांग्रेस सहित तमाम इंडिया अलायंस के लोग दबाव बनाएंगे और केंद्र की सरकार को अपने अहंकारी कदम को वापस लेना पड़ेगा। बाकी हमने जो इश्यूज़ हैं, आज महासचिव महोदय वेणुगोपाल जी, खरगे जी, राहुल जी को पूरा विस्तार से पूरा समीक्षा भी करी है, गहर अध्ययन लोगों ने किया है, अब तक कार्रवाई पर उनको जानकारी दी है। और आने वाले कुछ हफ्ते, महीनों में सदन के अंदर हम लोग क्या मुद्दों को लेकर सरकार को काउंटर करेंगे, दबाव बनाएंगे। और कार्यकर्ताओं को लेकर जो हम लोगों ने बीएलए से लेकर संगठन को मजबूत करने का जो एक निर्णय लिया है, उस पर पूरा अमल हम लोग कर चुके हैं। इसी बात पर आज चर्चा हुई और अच्छे माहौल में हुई है। और दोनों राहुल जी, खरगे जी ने निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ मूलतः कांग्रेस माइंडेड स्टेट है और वहाँ जो नौजवान हैं जो आज इस सरकार से परेशान हैं, एक उम्मीद की तरह हमारे को देखते हैं कांग्रेस की तरफ, उस पर हमें खरा उतरना है और सब मिलकर इस काम को करेंगे, तमाम नेता, छोटे बड़े सब मिलकर। तब ऐसी परिस्थिति में देखना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ और किस तरीके से आक्रामक तेवर अख्तियार करती है।